कक्षा 11वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा का आयोजन हो रहा है, तो उसमें चाहे आप आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से क्लास 11th में है, तो आज आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा विषय का एग्जाम होगा। आर्ट साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम के परीक्षार्थियों का। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों विषय का ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस रूप में 30 पूछा गया है, उसका सही उत्तर क्या होगा, इसकी चर्चा हम लोग कल शाम में ही कर लिए थे। मैं वहां पे पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक्सप्लेन करके आपको बताया था। अभी के इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव का डायरेक्ट आंसर आपको बता दूंगा, कैसे आप डाउनलोड करेंगे। और सब्जेक्टिव की चर्चा हम लोग नहीं किए थे, तो पहले आइए समझ लेते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आपको किस रूप में लिख कर आ जाना है, और मैं आपको किस रूप में उत्तर तैयार करके दे रहा हूं, ताकि किस प्रश्न का आंसर का आप समझ के लिखेंगे एग्जाम में, तभी आपको पूरा में पूरा अंक मिलेगा। तो पूरा हिंदी और इंग्लिश दोनों की हम लोग चर्चा कर लेना। तो यहां पे देखिए, अगर आपका हिंदी विषय है तो हिंदी का प्रश्न पत्र मैं बोला 30 में 30 का सही उत्तर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। पूरा प्रश्न पत्र आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगा। कल शाम में ही हम लोग चर्चा किए थे। ऐसे आगे मैं पूरा आंसर की बता दूंगा। सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करें तो सबसे पहले आपसे एक निबंध लिखने के लिए कहा गया था, तो उसमें सबसे ऊपर था बसंत ऋतु पर, तो बसंत ऋतु पर मैं आपके लिए उत्तर तैयार कर दिया हूं। फिर यहां पे कहा था, आपके बुक से प्रश्न था कि 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो मैं लगातार 4 लिख दिया हूं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। जैसे पहले पे प्रश्न था कि पूस की रात शीर्षक कहानी के लेखक कौन है और इस कहानी के प्रमुख पात्र का नाम, तो यहां पे उत्तर तैयार कर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कविता का क्या उद्देश्य है, कविता की परख शीर्षक पाठ के अनुसार लिखे, जो कविता की परख पाठ है उसके अनुसार आपको लिखना है। लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई। फिर अगला प्रश्न था लता मंगेशकर की आवाज सुनकर लेखक कुमार गंधर्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो मैं लगातार 4 लिख दिया हूं, आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। अगला तीसरे नंबर पर प्रश्न था कि मुहल्ला की सड़कों पर प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए नगर निगम के मेयर के पास आवेदन पत्र लिखिए, तो यहां पे लिख दिया गया, ऐसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और यहां पे देखिए, अगला प्रश्न आपसे कहा था कि एक मतलब कि कुछ पंक्ति दिया था, उसका संक्षेपण कीजिए, तो यहां पे पूरा मैं संक्षेपण कर दिया हूं। और एक 100 प्रसंग व्याख्या था रैदास के पंक्ति का, तो यहाँ पे उसका 100 प्रसंग व्याख्या है। तो इस तरह पूरा हिंदी का ऑब्जेक्टिव कल शाम में हम लोग चर्चा कर लिए थे। सब्जेक्टिव का उत्तर कंप्लीट हो गया। आगे मैं बताऊंगा ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। उससे पहले आइए अंग्रेजी के भी सब्जेक्टिव प्रश्न को समझ लेते हैं। तो अंग्रेजी का भी आर्ट साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम का एक ही प्रश्न पत्र तैयार किया गया। इसमें भी 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया। कल मैं पूरा डिटेल में आपको समझाया था, आगे सीधे मैं आंसर की बता दूंगा। इसमें देखिए 1 से 10 तक शॉर्ट आंसर टाइप है, कोई 5 प्रश्न का उत्तर लिखना था, आपके बुक से प्रश्न था, तो पूरा देखिए 1 2 3 4 और 5 का उत्तर मैं कंप्लीट कर दिया हूं। फिर आगे आपके बुक से 11 से 15 तक लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न था, दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न 5 अंक, ये प्रश्न 3 का उत्तर लिखना था, तो यहां पे देखिए 1 और यहां पे 2 और 3 का उत्तर कंप्लीट है। तो इस तरह पूरा आपका इंग्लिश का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया और हिंदी का। चलिए मैं बता दे रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव का उत्तर और सब्जेक्टिव का पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे। क्लास 11th के हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्तर अपने मोबाइल फोन से डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में आइए और जो लिखा हुआ आ रहा होगा स्पेलिंग, इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट सही सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा। arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और आपको आ जाना है क्लास 11th के कैटेगरी में, सबसे नीचे मिलेगा। यहाँ पे देखिए सीधे यहाँ पे इंग्लिश हिंदी का है, यहाँ पे देख लीजिए इंग्लिश हिंदी या सभी विषय का यहाँ से सबसे ऊपर है, उस पर भी क्लिक कर सकते हैं, या सीधे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी का शो करे तो इसी पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। अगर नहीं शो करता है तो यहाँ पे 11th मंथली नवंबर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट जो है उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। ठीक, दोनों में से जो भी पोस्ट आप में शो करे उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मैंने सभी विषय पे यहाँ पे क्लिक किया तो सभी विषय का जानकारी, आर्ट साइंस कॉमर्स सभी का इंग्लिश हिंदी का पेपर सेम है, तो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी उर्दू का सभी अपडेट कर दिया गया है। तो जैसे मान लीजिए इंग्लिश का देखना है तो आपको सिंपल सा इंग्लिश के सामने बने हुए क्लिक हियर पे क्लिक करना है, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करके नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा। अंग्रेजी एग्जाम को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन हो जाएगा। 30 में 30 का सही उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, कोई 25 आपको बना लेना है। फिर यहीं पे नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव का पीडीएफ, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ यहाँ पे क्लिक हियर बना है, क्लिक हियर पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह अंग्रेजी का हिंदी का चाहिए तो हिंदी के सामने बने हुए यहाँ पे क्लिक हियर है, इस क्लिक हियर पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना, जैसे मैंने आपके सामने क्लिक किया। ये एग्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, 30 में 30 का सही उत्तर है, कोई 25 आपको हिंदी में भी बना लेना है। सब्जेक्टिव का पीडीएफ, तो यहाँ पे देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ जो लिखा है और यहाँ पे क्लिक हियर बना, इस पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से देख देख कर भी आप लिख सकते हैं। तो आज आर्ट साइंस कॉमर्स सभी स्ट्रीम का हिंदी और अंग्रेजी का एग्जाम है। मैं यहाँ पे क्लास 11th कैटेगरी में सीधे आइए और यहाँ पे हिंदी अंग्रेजी दोनों विषय का अपडेट है, या ऑल सब्जेक्ट पे भी क्लिक करके जैसे मैंने दिखाया वैसे आप देख सकते
सकते हैं। तो आज का पूरा आपका टेंशन खत्म आज के एग्जाम का। तो यहाँ से आकर arcareerpoint.com वेबसाइट के 11th कैटेगरी से डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।